हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज अगहन गुरुवार के, जिसको कि हिंदी में इस महीने का नाम मार्गशीर्ष है। तो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले गुरुवार को यदि व्रत रखा जाए तो धन संबंधी समस्याएं जो होती हैं वो दूर होती है। और ये कहाँ का जो मैं बात बता रही हूँ, व्रत बता रही हूँ आपको, जिसकी जानकारी दे रही हूँ, वो पद्म पुराण में वर्णित है। तो इस व्रत के बारे में जानेंगे उससे पहले एक चीज़ आपको बताना है। जो इसके पिछले महीने पूर्णिमा तिथि में माँ लक्ष्मी की पूजा कर दीपक जलाने के बारे में आपको बताया था, उसमें एक सिक्का डालने को कहा था। बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आए, कुछ लोगों के जवाब मैं दे पाई और कुछ लोगों को जवाब मैं नहीं दे पाई। और प्रश्न उसका अभी तक आ रहा है कि उस सिक्के का क्या करना है। तो जिन लोगों को जवाब दिया मैंने, उन लोग तो रख ही लिए होंगे। जो लोग नहीं रखे हैं उस सिक्के को आप लोग किसी को दीजिएगा मत, उसे अपने पर्स में या फिर धन रखने के स्थान में रखे रहिएगा। और फिर जो है आप उसे कुछ दिनों के बाद चाहे तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर आप कभी ब्राह्मण आए तो दक्षिणा स्वरूप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक उसे अपने पास रखे रहें। इससे धन संपदा जो आपकी होती है उसमें वृद्धि होती है। तो अब बात करेंगे मार्गशीर्ष गुरुवार यानी अगहन गुरुवार। देखिए, नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इस महीने में, अगहन महीने में पड़ने वाले गुरुवार को माँ लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। कहा जाता है, जो कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है, कि यदि गृहस्थ धर्मी इस व्रत को करते हैं तो उनकी संपूर्ण जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होती है। धन संबंधी समस्या का मतलब कि देखिए, आपको नौकरी नहीं मिलना भी आपकी धन संबंधी समस्या में ही आएगी। और यदि आपका कोई पैसा ले लिया है वो आपको दे नहीं रहा है तो वो भी धन संबंधी समस्या में आएगी। यदि धन के लिए आपका कोई काम रुक रहा है तो वो भी धन संबंधी समस्या में। यदि आपका खुद का मकान नहीं बन पा रहा हो तो वो भी धन संबंधी समस्या में आएगा। मकान से याद आया, एक प्रश्न बहुत दिनों से वो पूछ रही हैं कि मेरा खुद का मकान नहीं बन पा रहा, मुझे कोई उपाय बताइए। देखिए, ये जो उपाय होते हैं वो सब होते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और निश्चित रूप से जब लक्ष्मी आपके घर में आती है तो खुद का मकान हुआ, ज्वेलरी हुई, जो चीज़ें आप चाहेंगे वो मिलेगी और आपके कर्जे खत्म होते हैं। तो मैं ये बात आपको अक्सर बताती हूँ, लेकिन हर वीडियो में ये बात बताना संभव नहीं है कि जब आपके घर में सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप लक्ष्मी के आगमन का मार्ग जो है वो सुलभ कीजिए। और जब वो सुलभ करेंगे तो आपके सारे सपने स्वतः ही पूरे होते जाएंगे। ये एक बहुत गूढ़ रहस्य वाली बात है। आपको अलग अलग उपाय बताए जाते हैं, भ्रमित भी किया जाता है कि खुद का घर हो जाए उसके लिए ये करें, कर्जे उतर जाए ये करें। सबसे अच्छा उपाय जो मैं बता रही हूँ शास्त्रों को पढ़ करके और खुद के अनुभव से, वो यही है कि आप माँ लक्ष्मी की जितनी हो सके आराधना करें, साधना करें, सत्कर्म करें। और उन सब के माध्यम से जब आपके घर में धन आएगा तो निश्चित रूप से आपके कर्जे उतरेंगे, आपका खुद का घर बनेगा। और यदि कोई आपका पैसा ले लिया है तो वो आपके पैसे भी वापस आएंगे। तो ये सारे उपाय इसीलिए होते हैं। तो मैं इस वीडियो में इसलिए ये बात आपको एकदम क्लियर स्पष्ट बता रही हूँ। तो अब बात करते हैं अगहन गुरुवार की। हाँ, एक चीज़ और कहूँगी आपसे कि यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और यदि अच्छी लगे तो लाइक तो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। अगहन महीने में जितने भी गुरुवार पड़ रहे हैं, प्रायः जो है वो 4 गुरुवार पड़ते हैं, कभी कभी 5 गुरुवार भी पड़ते हैं। इस बार 4 ही गुरुवार पड़ रहे हैं। तो इस बार का जो गुरुवार है वो 25 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है और 15 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। तो इसमें आपको एक साधारण सा माँ लक्ष्मी का व्रत रखना है। एक चीज़ और आपको बताती हूँ, देखिए, कोई भी पूजा करें, कोई भी व्रत करें, इस चीज़ को गांठ बांध ले, नोट कर ले, ध्यान दें। जब भी आप लक्ष्मी की पूजा करें तो गणेश जी के साथ करें या फिर नारायण के साथ करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी चंचला होती हैं। ये जैसे आती हैं वैसे ही वापस चली जाती हैं। और जब गणेश जी के साथ में पूजा करते हैं तो सद्बुद्धि आती है। धन को सही जगह खर्च करने का, बेकार व्यय करने का नहीं, सही जगह खर्च करने की सद्बुद्धि गणेश जी देते हैं। इसलिए साथ में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है या फिर नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो चाहे जो भी पूजा करें आप, लेकिन माँ लक्ष्मी के साथ या तो गणेश जी की या फिर महालक्ष्मी नारायण की पूजा करें। लेकिन इस पूजा में आपको गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी को भी रखना है और नारायण को भी रखना है। तो देखिए, कहा गया है हमारे शास्त्रों में इस व्रत के बारे में कि ये व्रत जो है वह शीघ्र फलदायी होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में आ रही संपूर्ण जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगहन में बृहस्पतिवार तथा श्री महालक्ष्मी के व्रत कथा को श्रवण करने से भी आपके दुख और तकलीफें दूर हो जाती हैं। विशेष कर ये व्रत जो है लक्ष्मी कृपा के लिए रखा जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं।
हैं। तो ये माँ लक्ष्मी जी के अनेक नाम हैं, आप जानते हैं अष्ट लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जब तक आप इस कहानी के माध्यम से इनकी कथा नहीं समझ पाते हैं, आप व्रत को भी नहीं समझ पाएंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कथा के माध्यम से ही इस व्रत की विशेषता आप समझ पाएंगे। ये कहानी सिर्फ आपका समय लेने के लिए नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आप व्रत की विशेषता समझ सकेंगे। तो सौराष्ट्र में उस समय एक भद्रसवा नाम का राजा था। वे बड़े प्रतापी थे। 4 वेद और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर राजा के राजप्रसाद में रहे, यानी कि प्रसाद का मतलब महल होता है, तो राजा के महल में जाकर रहे। इससे राजा को दुगनी दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन से, इस दौलत से अपनी प्रजा के दुख को दूर करेगा और उन्हें सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर लक्ष्मी जी उसके घर प्रस्थान की। और उन्होंने, माँ लक्ष्मी ने ये भी सोचा कि अगर मैं गरीब के घर में रहूंगी तो उसे दौलत मिलेगी और वो स्वार्थी हो जाएगा, और वो जो दौलत मैं दूंगी उसको वो स्वयं पे खर्च करेगा। ऐसा सोचकर माँ लक्ष्मी जो है उस राजा के घर चली गई, क्योंकि राजा के धन से प्रजा का भी कल्याण होता है। रानी ने बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया, बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया, हाथ में लाठी ले ली और लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज झलक रहा था। उनको देखते ही एक दासी सामने आई और उन्होंने उनका नाम पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारिता कहा, माता लक्ष्मी ने, बालिके मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह गरीब वैश्य था और दरिद्रता के कारण वह हर रोज झगड़े करता था। उसका पति उससे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। रानी की इस दुर्दशा पर मुझे दया आई और तब मैंने सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और रानी की गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला और इस जन्म में उनका जन्म जो है राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई हैं। मैं उन्हें याद दिलाने यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा महालक्ष्मी व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी ने दासी की पूजा विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्मत्त हो गई थी। दोस्तों, कहा भी जाता है कि संपत्ति पाकर सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो उन्मत्त हो ही जाते हैं। उसमें रानी भी एक थी, वो भी उन्मत्त हो गई थी और दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राज दरबार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उन्हें यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण के द्वार पर आई हैं, परंतु रानी इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देख रानी के द्वारा इस कदर रूखा बर्ताव तथा माँ लक्ष्मी ने अपना अनादर देखकर वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें एक राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। वही श्यामबाला जो रानी की पुत्री थी। और तब उन्होंने महालक्ष्मी ने सारी बात बताई। इस पे श्यामबाला ने माँ लक्ष्मी से माफ़ी मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष यानी अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार से उसका विवाह हो गया। धन दौलत वैभव से वह माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का
रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसवा का राज एवं कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने की लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न हम उसके पास जाएं, वहां अपना हाल बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रसवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, तब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं। वे दौड़ते दौड़ते रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर ठाठ से उनका स्वागत कराया, सत्कार कराया, खाना पीना कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा गड़ा राजा भद्रसवा को वापस दे दिया। राजा भद्रसवा जब वापस लौटे तो उन्होंने रानी देखकर रानी को सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरी घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप के कारण हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कोई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई और वह दिन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर आई। महालक्ष्मी का व्रत करने पर उसे अपना राज, पाश, ठाठ, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख, समृद्धि और आनंद से जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का यह अर्थ ये है कि अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले गुरुवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? यदि धन की लालसा है तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि पहले गुरुवार से, जो कि 25 नवंबर को पड़ रहा है, आप रात को ही घर की पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें, क्योंकि आप जानते हैं गुरुवार को घर को धुलना, पोंछना, ये सारी चीज़ें मना है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और कहा जाता है कि पहले माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सजावट करना होता है, तो चावल पीस करके, जिसको कि ऐपन बोला जाता है, या फिर चावल पीस करके उसका गीला पेस्ट बना लीजिए, उससे रंगोली बना लीजिए, घर के मुख्य दरवाजे पर बनाइए, जहाँ पूजा करने वाले हैं वहाँ बनाइए। और जो साधारण सी वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा होती है, उसी विधि से पहले कलश रखा जाता है, फिर गौरी गणेश का पूजन किया। कलश रखने की विधि भी आप जानते हैं कि एक तांबे के लोटे में जैसे वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार माँ लक्ष्मी जी का फोटो नारायण के साथ रखें, फिर गणेश जी रखें। गणेश जी की जो दिवाली में आपने पूजा की है वो मूर्ति फोटो भी रख सकते हैं, उस विधि से भी माँ लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। और एक कलश रख दें, कलश के ऊपर एक नारियल रख दें। और हाँ, हर बार वही जो चारों गुरुवार आप पूजन करेंगे वही नारियल प्रयोग में आएगा। अंत में माँ लक्ष्मी की आरती आप सभी जानते हैं, तो माँ लक्ष्मी की आरती गाइएगा। और पूजा बड़ी साधारण सी विधि से करना है। यह पूजा सुबह के समय करनी है। शाम को जहाँ पे आपने पूजा किया है वहाँ पे एक दीपक जला दें। माँ लक्ष्मी को जो भी आप भोजन करने वाले हैं, भोजन में एक समय अन्न का सेवन कर सकते हैं, नमक का त्याग किया जाता है। अन्न के सेवन में आप जैसे मीठी खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं, हलवा, मालपुआ, इस तरह की चीज़ें बनाकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। और भोग प्रसाद आप स्वयं भी शाम को ग्रहण करें, लेकिन भोग लगाने के बाद अगले दिन जो है माँ की चौकी उठाएंगे। चौकी उठाने के बाद जो है कलश में रखा हुआ सिक्का और ये सारी चीज़ें जो कि हर पूजा में आप करते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, वो रखे रहिए एक साथ। जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए तो दे दीजिए। और कलश का पानी चाहे तो तुलसी में डाल दें या फिर अन्य किसी गमले में डाल दें। और जो कपड़ा आपने बिछाने के लिए इस्तेमाल किया था चौकी पे, वो आप हर गुरुवार बिछाएंगे। जो नारियल आप रखे थे वो हर गुरुवार रखेंगे। तो बस कलश वलश हटा देना है, नारियल को संभाल के रखना है, क्योंकि चारों गुरुवार यही नारियल प्रयोग होगा। अब व्रत कितने आप रख सकते हैं? तो 4 गुरुवार तो जरूर रखना है, 5वें में आपको उद्यापन करना है। आप चाहें तो 16 गुरुवार भी रख सकते हैं, 5 गुरुवार रख सकते हैं, 7 गुरुवार रख सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि 4 गुरुवार रखने के बाद 5वें गुरुवार में उद्यापन होता है। उद्यापन की विधि ठीक वैसे होती है जैसे आपने माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि सुनी होगी, कि सारी पूजा करने के बाद 7 सुहागिन या 5 सुहागिन स्त्रियों को या फिर कुंवारी कन्याओं को बुला करके उन्हें खीर का प्रसाद दें, या फिर जो भोग आप माँ लक्ष्मी को लगा रही हैं वो खिलाएं। पूरा भोजन भी आप उन्हें करा सकती हैं और कुछ न कुछ उन्हें उपहार दें। उपहार दे करके और तब माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाकर इस प्रकार आपका उद्यापन हो जाता है। अब बात करें मासिक धर्म के अंतर्गत, यदि आप हैं तो इसमें क्या करें। मासिक धर्म के अंतर्गत है तो आप ये पूजा विधि अपने पति से, बच्चों से या फिर घर में कोई अन्य है तो उसे करा सकते हैं, लेकिन आपका व्रत रहेगा, व्रत नहीं छूटेगा। और जिस विधि से उद्यापन मैंने बताया तो वो कर ले। यदि उद्यापन के दिन आप मासिक धर्म के अंतर्गत हो जाती हैं तो अगले गुरुवार को आप उद्यापन करें, लेकिन इस बीच व्रत नहीं छूटेगा।
और व्रत के नियम के बारे में बात करें तो ये आप सभी जानते हैं कि व्रत में जो है ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन किया जाता है। घर की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उसी पे प्रसन्न होती हैं जिसके घर में अत्यधिक साफ सफाई होती है, धार्मिक कृत्य होते हैं, तो उनके घर में ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो सर्वप्रथम आज अपने घर की दहलीज वगैरह को साफ कर लीजिए। बहुत स्थानों पे चावल का जो मैंने पेस्ट बताया उससे घोल कर रंगोली बनाई जाती है, लेकिन आप कुछ जो है नहीं कर सकते हैं तो आप एक छोटी सी रंगोली बना दें, वहाँ पे दीपक शाम को जरूर प्रज्वलित करें। इस विधि से करके पूजा होता है। बस अंतर ये है कि माँ वैभव लक्ष्मी में पूजा हम शाम को करते हैं और इस अघन गुरुवार में पूजा सुबह ही होती है। तो ये काम आपको जरूर कर लेना चाहिए। और हर गृहस्थ धर्मी यदि परेशान है धन के लिए तो पद्म पुराण का यह बताया हुआ व्रत आप कर सकते हैं और मासिक धर्म के अंतर्गत जो विधि मैंने बताई उस विधि से करके पूजा करा सकते हैं। यदि घर में कोई नहीं है पूजा करने वाला, कोई समस्या नहीं, आप उस दिन खड़े ही यानी कि बिना पूजा किए ही मानसिक तौर पे माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहें, व्रत करते रहें। और यदि आप चाहते हैं कि शीघ्र फलदायी हो तो जब आपकी ये पूजा हो जाए, हाँ व्रत के दौरान आपको व्रत कथा जरूर सुननी है। व्रत कथा की पुस्तक भी आपको आराम से किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। तो यदि नहीं मिले तो आप जो है माँ लक्ष्मी का मंत्र जो है जाप करते हैं, जो कि हमेशा मैं आपको बताती ही रहती हूँ। तो मंत्र जप करें। दूसरी चीज़ कि कनक धारा स्त्रोत श्री सूक्त का पाठ इसके साथ यदि करेंगे तो शीघ्र फलदायी होता है ये पाठ। हाँ, और दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं है तो आपको ज़रूर रखना चाहिए। शास्त्रीय ये व्रत है, इस व्रत को करने से निश्चित रूप से गरीबी कंगाली दूर होती है। तो इस व्रत से यदि जुड़े हुए ज़्यादा आपके प्रश्न आए तो उसके लिए फिर से नई वीडियो तैयार होगी। और यदि वीडियो आपको समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।